साथियों, सेवा जोहार। मैं मनोज सिंह कमरो, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कोया पुनेम गोंडवाना महासभा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोया पुनेम गोंडवाना महासभा के बारे में। हम जानेंगे कि कोया पुनेम गोंडवाना महासभा किस तरह से समाज के लिए अपना योगदान दे रही है। सामाजिक उत्थान में कोया पुनेम गोंडवाना महासभा की वर्तमान परिदृश्य में क्या भूमिका है, इसको जब जानेंगे उससे पहले साथियों, आज हम कोया पुनेम गोंडवाना महासभा की स्थापना के संबंध में जानते हैं। किन परिस्थितियों में महासभा की स्थापना हुई और किस तरह से यह अस्तित्व में आया, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं साथियों। तो कोया पुनेम गोंडवाना महासभा आज से ठीक 1 साल पहले छत्तीसगढ़ स्तर पर कार्यरत थी और 2 जनवरी 2022 को रायपुर, गोंडवाना भवन रायपुर में महासभा का विधिवत राष्ट्रीयकरण किया गया। और इससे पूर्व जो है कोया पुनेम गोंडवाना महासभा छत्तीसगढ़ स्तर पर कार्य करती थी। और हमें कोया पुनेम गोंडवाना महासभा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम अगर विषय वस्तु पर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कड़ी बाई कड़ी इस पर चर्चा करेंगे। महासभा की आवश्यकता और महासभा की गतिविधियों पर भी बात करेंगे। पर आज हम कोया पुनेम गोंडवाना महासभा की स्थापना के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो साथियों, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा की स्थापना 29 मार्च 2015 को लायंस क्लब बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में स्थापना हुई। और इस तरह तब से लेकर 1 जनवरी 2022 तक महासभा जो है प्रदेश स्तर पर कार्यरत थी। इस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे और हम लोगों ने अपने कार्यों से, अपनी गतिविधियों से बहुत कुछ सीखा। यूँ कहें साथियों, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और सीखते हुए समाज के हित के लिए जो कार्य हमने विगत 7-8 सालों से किया है, और उस पर ज़रूरत पड़ने पर हमने सिस्टम दिया, व्यवस्था दी और महासभा को पूरी तरह से सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक व्यवस्था में ढालने की हमने शुरुआत की है। और जिसकी बानगी है नियमित बैठकें। हम लोगों ने नियमित बैठकों का दौर शुरू किया, चाहे कोई भी कमेटी हो। हमारी जो महासभा की कमेटी है, ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न कमेटियों में बटा हुआ है साथियों। तो अगर हम बात करें इसके चरणों की, तो ग्राम कमेटी, ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी, संभाग कमेटी, प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी। तो सगाजनों, हम इन चरणों में महासभा की गतिविधियों को पूरे देश में संचालित कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने बताया आप लोगों को, 29 मार्च 2015 से इसकी शुरुआत हुई। कोरिया जिले से शुरू होकर 2 जनवरी 2022 को राष्ट्रीयकरण हुआ। तो साथियों, हमने इसकी स्थापना के संदर्भ में बताई। अब हम बताते हैं महासभा की कुछ उस समय की जो परिस्थितियों पर, जिन परिस्थितियों में महासभा का गठन हुआ। तो साथियों, हम छत्तीसगढ़ संदर्भ की बात करें अगर, तो गोंडवाना आंदोलन में वास्तविक सामाजिक आंदोलन
नगण्य थी जिस समय इस संगठन की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश में कई सामाजिक संगठन रहे हैं और अन्य राज्यों में भी रहे हैं जो समय समय पर सामाजिक गतिविधियों को संचालित करते रहे हैं। गोंडवाना को रास्ता दिखाने गोंडवाना सामाजिक आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने देखा ऐसा एक भी सामाजिक संगठन पूरी तरह से सही काम को लेकर द रियल सोशल मूवमेंट ऑफ गोंडवाना जिसको लेकर चलने वाली एक भी संगठन हमें दिखाई नहीं दी। और हमें गोंडवाना सामाजिक आंदोलन को गति देने के लिए हमें जो है इसकी स्थापना करनी पड़ी। और हमने गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी से इस संबंध में हमने चर्चा की। इसकी स्थापना के पूर्व हमने दादा मरकाम जी से बात की और बात करने के उपरांत दादा मरकाम जी ने हमें कहा, गोंडवाना रत्न पेन दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने, जो कोया पुनेम गोंडवाना महासभा के प्रथम संरक्षक रहे थे, जिन्होंने हमें महासभा की स्थापना करने के लिए मेरे द्वारा पूछे गए एक सामाजिक संदर्भ में मैंने बात की, उस पर उन्होंने सहमति दी। मैंने कहा, दादा मरकाम जी, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई सामाजिक आंदोलन मुझे दिख नहीं रहा है जो कि गोंडवाना सामाजिक आंदोलन को वास्तविक रूप में समाज के प्रति समाज को सचेत करता हुआ। और ऐसी परिस्थिति में हम प्योर सामाजिक गोंडवाना मूवमेंट चलाना चाहते हैं जो पूरी तरह से सामाजिक हो, गैर राजनीतिक हो, लेकिन गोंडवाना कल्चर पर केंद्रित हो, जो पूरी तरह से गोंडवाना सामाजिक आंदोलन को गति देता हो और लोग इसके काम पर कोई उंगली न उठा सके, कोई सवाल न कर सके। तो इसी तारतम्य में हमने 2013 में ही दादा मरकाम से बात की थी। मैंने कहा था, दादाजी हमको कोई संगठन बताइए, चूँकि हमको सामाजिक कार्य करना है, बताइए जिससे हम जुड़कर सामाजिक योगदान दे सकें साथियों। तो दादा ने कहा, उस समय बात हुई थी अखिल गोंडवाना महासंघ के बारे में। तो मैंने कहा, अखिल गोंडवाना महासंघ का मुझे कोया पुनेम गोंडवाना महासभा स्थापित करने से पहले जो है जिला अध्यक्ष बनाया गया और कोरिया जिला में हमने महासभा को मजबूत करने, गोंडवाना आंदोलन, सामाजिक आंदोलन को फैलाने के लिए हमने जो प्रयास किया, उस प्रयास के तारतम्य में लोगों ने हमारी प्रयासों को देखा, महसूस किया और हमारे काम और काम करने की जज्बे को देखते हुए छत्तीसगढ़ से आवाज़ उठी कि आप गोंडवाना सामाजिक आंदोलन हेतु बहुत अच्छा प्रयासरत हैं और ये जिला स्तर से जो आपका प्रयास है, जिला स्तर पे अपने समाज के लिए जो काम आपने किया है, जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये काम पूरे प्रदेश में हो। और जब अन्य जिलों से ये बात आने लगी तो हम लोगों ने 29 मार्च 2015 को जो है प्रदेश स्तरीय संगठन स्थापित करने की मन बनाया और हमने जो है स्थापना किया। उससे पहले यानी लगभग 2 सालों तक कोया पुनेम 2 सालों तक महासभा, प्रदेश स्तर की महासभा की स्थापना से जस्ट 2 साल पहले तक मैं कोरिया जिला में गोंडवाना समाज का अध्यक्ष था और उस बीच में कई सामूहिक शादियां भी हुई। हम लोगों ने कोरिया जिले में कई जोड़ों का सामूहिक शादी हम लोगों ने करवाई और उसके बाद ये कार्यक्रम जो है कड़ी टूट गई शादियों की। हर
लगभग 3 से 4 साल तक कंटिन्यू सामूहिक शादियाँ हुई और 20-25 जोड़ियों की शादियाँ हुई। उसके बाद कड़ी टूट गया और कहीं न कहीं सामाजिक रूप से जो सामूहिक विवाह का जो व्यवस्था चल रही थी, वो उस पर ब्रेक लग गया। तो साथियों, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। मैंने जिन चीज़ों में आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो साथियों, मैंने इसके स्थापना के संदर्भ की परिस्थितियाँ बताई और वाक़ई में तब से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ में रियल रूप से मुझे और कोई सामाजिक संगठन जो दादा मरकाम के सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाता हुआ, दादा कंगाली के जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ, ताराम जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मुझे सही मायने में आगे ले जाता हुआ कोई अन्य संगठन भी लगता नहीं है या दिखता नहीं है, समझ लीजिए। तो इन परिस्थितियों में हमने महासभा की स्थापना की और तब से लेकर आज तक कई महत्वपूर्ण कार्य भी महासभा ने किया और महासभा की उपलब्धियां रही हैं। कई महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकार पर कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा ने अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया और इसी की एक वानगी है कार्मिक संपदा प्रपत्र। साथियों, छत्तीसगढ़ में 2018-19 में, संभवतः 19 में कार्मिक संपदा प्रपत्र भरवाया गया था। तो साथियों, यह प्रपत्र जो है, जो आया था, उसमें धर्म कोड में आप सभी लोगों को मालूम होगा, चाहे आज़ादी की बात करें, चाहे आज़ादी से पहले की बात करें, किसी भी फार्म में अन्य धर्म का भी ऑप्शन हुआ करता था। लेकिन हमने देखा कि जो शासकीय कर्मचारियों को भरना होता था उस टाइम कार्मिक संपदा प्रपत्र, जिसमें अन्य धर्म का ऑप्शन ही नहीं था, यानी कोड नंबर 6 तक ही अलाट था। कोड नंबर 7 जो मैक्सिमम हुआ करता था वो नहीं था। तो हमारे महासभा के पदाधिकारियों ने चर्चा किया, आपस में चर्चा करने के उपरांत हम लोगों ने एक टीम के माध्यम से कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा ने राज्य कोषालय को ज्ञापन दिया। राज्य कोषालय से प्रपत्र जारी हुआ था। साथियों, राज्य कोषालय को ज्ञापन दिया, राज्य जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ को हमने ज्ञापन दिया और साथियों, ज्ञापन देने के बाद जो है कुछ ही दिनों में हमारे पास पत्र आ गया कि आपके ज्ञापन क्रमांक दिनांक इतना पर कार्यवाही हो रही है और अन्य धर्म का ऑप्शन जोड़ा जा रहा है। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कुछ दिनों में, करीब 1 महीने में, कार्मिक संपदा प्रपत्र में अन्य धर्म का ऑप्शन साथियों जोड़ा गया। इसकी भी सूचना छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मुझे बतौर प्रदेश अध्यक्ष मेरे एड्रेस पर आई। तो साथियों, चूँकि हम नेक्स्ट कड़ी में कुछ बातें करेंगे और महासभा के बारे में जानेंगे, बट हमने एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां महासभा की, कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा की हमने बताई और चाहूँगा साथियों बाकी जो जानकारियां हैं नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो बनेगी उसमें आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो साथियों, सादर सेवा जोहार, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा के नाम से। धन्यवाद।